प्रकरण शुरू हुआ है कि आपका लड़का एक एसटीएफ की डीएसपी की गाड़ी चोरी मामले में जेल गया है। एक दूसरा आपकी बहू जो है इल्जाम लगा रही है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है ससुर के द्वारा। देखिए, मैं तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का शिष्य हूँ और जहाँ मेरा निवास स्थान है, जहाँ आप सब बैठे हैं, इस गांव में 6 बजे साँझ में अखनी महदैया पोखर नहीं रहते आप, हमारी माँ बहन की इज्जत नहीं बचती। मैं यहीं से राजनीति शुरू किया तो यहाँ हमारा क्रिमिनल था। 6 बजे में महदैया चौक पर, 12 बजे संत कबीर में ये रोड नहीं आती थी, हम लोग भी मधुरी चौक से जाते। उस समय मैं वादक भी हूँ, आप जानते हैं, जो ढोलक नाल तबला भी बुलाता हूँ। उस समय इतनी बड़ी चाकू रखते थे और आपके मगरदही में देवालाल जी के यहाँ ठकुरवाड़ी में गा करके आते थे 12 बजे। उस समय हमारी हत्या की योजना बनी तो मेरा बेटा चोर चुहार कैसे हो जाएगा। लेकिन आज भी धन जितना भी हो जाए, वो अरबपति क्यों भी न हो जाए, लेकिन रामाश्रय सैनी जब तक जीवित है तब तक उसके दरबार में उनको भी अरबपति को भी आना है। मैंने रक्षा किया है। इस गांव से नादी, कुट्टी कटने वाला, खटिया, ये सब बिक जाती थी। तो जब हमको अंगुली नहीं पकड़ा तो हमारे बेटा के दारू पिलाया लोग, वो संगत में लाया, वो संगत में गया। तो मैंने उस दिन कहा, मीडिया आपके पटना के लोग पूछे तो हम कहा ऐसे को शूट कर देना चाहिए। शूट कर देता, कोई मवाल नहीं है। हाँ, वो बेटा नहीं है, कुपत्र है। ये किसके लिए बना दिया, इसमें काई लगा दिया। अभी 35 लाख में ज़मीन बेच करके ये सब बना बना के थोपा से दी थी, ये सब ये पूरा हो। गाड़ी दिया सबको, चलाओ खेत में, जोतो करो, नहीं है। हम यहाँ बैठल हैं डेरा में, पटना छोड़ करके। यहाँ हम रहते दिल्ली, अभी बम्बे रहते, कहाँ रहते, ये छोड़ करके बैठा के इसको सुधारे में लगा। लेकिन दारू पिला दिया, सनक गया, हमरे मारने दौड़ गया। घरों में तकलीफ हुआ, जो बयान दिए वो जना मीडिया के पूछ रहे हैं। आज भी कहते हैं जैसे कि निपुत्र राणा ठीक है, ये पोत तो नहीं है, कुपत्र है। गाँव वाला को पूछिए, जब उसको लाया सामान है यहाँ रखता है चोर चुहार के, तो हम अपने शासन करने वाले। इस गांव में बगैर मेरे आदेश के पुलिस एसपी की गाड़ी नहीं आती थी, महदैया पोखर के किनारे से। सर, मैं स्वयं यहाँ से गिरफ्तार करके जेल भेजता हूँ। आज मेरे ऊपर कलम लिख देते हैं आप लोग को, लिखना है, मजबूरी भी है। रामाश्रय सैनी बाप किसको कहेगा, तो पूर्व मंत्री है रामाश्रय सैनी। हमारा जो चरित्र समाज में सींचे बनाए, आज तक इस जिला में हमसे सीनियर एक रामचंद्र राय मोदी ने, किसी को सम्मान नहीं मिला जो इस सम्मान हमको यहाँ से मिला। एक मंत्री का बेटा कैसे गाड़ी चोरी सरगना हो गया? सरगना हो गया। संगत से गुण होता, संगत से गुण जात। आया, 5 को बुला करके ले करके चल गया। अब भर दिन ऐठा चरगोरबा के गाय में बसी बांध करके रखने हैं। दुगरबा के कखनों झड़े फिर निकल गए, पेशावे करे निकल गए, तो उसको पकड़ के रखें, कैसी तो दुख है। हम इसको निंदा करते हैं, कोई खुशी काम नहीं। लेकिन हम जो अपने बनाया, जो इज्जत अर्जित किया, उसके पर मैं तो जिंदा नहीं हूँ, मर चुका हूँ। सुसाइड करने के लिए भी चाहा, लेकिन चले जाएंगे सुसाइड करके, ये निदान नहीं होगा। सुधारने का अब किया, गाड़ी घोड़ा दे दिया, इतना ट्रैक्टर चलवाता है। माटी काट रहा था, जो में मालूम हुआ जैसे यहाँ 2-3 को गया, उसके वहाँ से चौक पर से लेकर के आया, उसके बाद आदमी चल दिया। फिर यही घटना हुई जो राजीव के साथ ही घटना हुई। ये नया प्रकरण जो आपकी बहू शुरू की है, राजीव की पत्नी, यो क्या मामला? नया प्रकरण शुरू की है, गांव के लोग भी है यहाँ। 2000 में हमने शादी किया, शेरा काला हरिंदर सहनी की बेटी भीवाजी से, राजीव, उनका बेटा संतोष, चाचा राजेंद्र सहनी, और भी हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनके नाम लेना भी गुनाह है। शादी किया, शादी के बाद रसगद्दी होकर के आई यहाँ, लेकिन 4-5 महीना यहाँ रही। रहने के बाद वो यहाँ से गई। इनके दादा जो है हरिंदर सैनी जी के बाबू, वो भी किरान चलाते हैं पटना में, बाईपास में रखते हैं, कुम्हड़ार में। इनका ससुर भी कुम्हड़ार में खरीदा किरान। तो जब यहाँ से गया, उसके जाने के बाद वो मायके में रही। मायके में रहने के बाद एक दिन एक्सीडेंट हो गया राजीव का गाड़ी, मैं देखने के लिए गया था। उसके बाद वो राजेंद्र नगर गुमती के उत्तर सटे
एक डेरा लेकर के उसमें राजीव और ये सब रहने लगा। तो हम पर दबाव दिया कि किरान खरीदेंगे से आप हमको पैसा बंदोबस्त कर दीजिए। तो आप जानते हैं कि मेरे पास में तो पैसा कौड़ी था नहीं, लेकिन किसी मित्र से 3% पर 6 लाख रुपया लेकर के दिया, जिसको मैं अभी तक ये ज़मीन बेचने के बाद भी सदाया हूँ। लेकिन हम तो सेवा किया जनता की। तो उसमें से वो किरान खरीदा जो राजीव के नाम से जाते थे पटना, तो राजेंद्र नगर से मुड़ते हैं वहीं पर बाईपास में लगा रहता था। लाने के बाद ये डेरा लग करके हमारे पटना डेरा पर ये नहीं रही। जब इस डेरा में जिसमें किराए में है तो उसको लाइन लेना था, तो लाइन लेने के बाद वो लाइन नहीं दे रहा था। तो हमसे मांगा एक दिन का फ़ोन करके, जैसे बाबूजी हमको बिजली का बिल जो आपको घर वाला है तो कनेक्शन हो जाएगा। तो हमने बिजली का बिल का कनेक्शन। इसी क्रम में जब वहाँ ये रहने सहने लगा और किरान से जो कमाई उमाई हुआ, तो 5-7 लाख के हम सामान इसके डेरा में देखे। वो कैसे? एक दिन प्राय मर्द इसकी डेरा में थी। राजीव कहीं बाजार हाट निकलल था या कहीं जो है प्राय मर्द था। तो राजीव आया डेरा में, तो ऐसे ठकाया। उसके बाद खोला तो उसको पकड़ा, उसको भी मारा पीरा। इसे दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों में झगड़ा होने के बाद हरिंदर सहनी जी और मदन मोहन राय पटना जुडिशियल के वकील हैं, ये दोनों आदमी शाम में मेरे पहुँचे जो था जो कि वो मार देगा कि वो मार देगा। दोनों में ऐसी टेंशन थी। तो हम कहा नहीं, हम तो डेरा पर नहीं जाएंगे। लेकिन कहा कि जैसे नहीं, आग्रह किया। हरिंदर सहनी भी बड़ी सुपात सज्जन व्यक्ति हमारे जैसे, समझे कि नहीं। लेकिन बाकी उनके यहाँ भी सब कुपत्र है। तो ये लोग आकर के कहा, तो लोग समझा के कहा जो ठीक है, आए दिन से जैसे डेरा पर कोई नहीं आएगा। इसी कहरा से करते करते राजीव के ऊपर ही हमला बोल दिया मर्डर कराने का। जब इसके बाद हमला हुआ, भगवान के दया से बच गया। इसी बीच में वो दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कहीं कर ली, विवाह कुमारी शादी करके वो चली गई। तो उसके बाद हम 2014 में फिर राजीव को यहाँ, ये आपके सामने ये है, बाबा धाम में जाकर के 7/3/2014 को शादी करा दिया, जिसकी फोटो ये है। फोटो तो ये ब्याहता पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी कैसे करा? छोड़ दिया। जब वो शादी करके चली गई दूसरी जगह दूसर से, तब ना ऐसे दूसरी शादी किया। जब वो तलाक नहीं दिया, जब ये शादी वो नहीं करती, नहीं जाती, तो फिर कोई बातें नहीं था शादी करने का। लेकिन जब शादी करके चली गई, तब हार करके यहाँ सर समाज भी लोग कहा थे इसको लेकर के हमने शादी कर दी। तो दोनों बच्चियाँ उसकी जो है सो आपकी पोती है? दोनों बच्ची थी, छोटे था उस समय, है कि नहीं। तो निश्चित तौर पर राजीव का पैदा है, वो दोनों पोती थे उसमें, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। अब वो चली गई। उसके बाद जब राजीव की हत्या हो गई, जिस रोज दल सिंह सराय में बुला के ले गया, उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र भी तो दिया था आपके नजर। यह उस दिन भी शादी के बाद से 8 वर्ष होता है, 14/8 के बाद। तो शादी में जब मृत्यु आया लोग यहाँ, तो यहाँ भी उसको पति था, तो उसको जो रीति रिवाज हमारे हिंदू धर्म का है, ये मर जाती है किसी का पति तो उसकी विधवा है, मांग का सिंदूर होता है, चूड़ी फोड़ता है, रोना वेदना होता है। वो यहाँ आई, या दोनों बच्ची भी जो यहाँ आती तो हौसला होता, उसकी कोई बाप भी यहाँ आता, कोई भाई भी आता। तो मैं सामाजिक लोगों जिंदगी व्यतीत कर दिया सामाजिक पंचायत में, अनेकों प्रकार के पंचायती जो जनता यहाँ की बताए, तो वो नहीं आई। और ये फिर 18 वर्ष से कहाँ थी, मैंने कि उसको हिस्सा रखने का घर, ये 18 वर्ष से कहाँ थी, उसको घर में हम रहने नहीं दिया। इसी घर में यहाँ थी, कैबिनेट में पटना में गया। 18 वर्ष बाद वो कहती है मैं घर में रहना चाहती हूँ, है कि नहीं। ऐसा क्यों? ये राजनीतिक के तहत जैसे हम इनके छवि को धूमिल करें। वो कहते हैं ये गाड़ी चोरी, उसका अपने स्वयं कबूल रही कि हमारे पति चोर थे, समझे कि नहीं, गाड़ी चुराया।
तो ऐसे ये भी आरोप लगाती है कि खुद उसके पिता चोरी करवाते थे, हाँ उसका तो टायर वगैरह। ये लगाते थे। हाँ। तो आप ही लोग बता सकते हैं समस्तीपुर जिला में कोई ऐसा व्यक्ति है, चैलेंज करके कहता हूं, जो एक भी आदमी आज सरारंजन विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, एक भी मतदाता कहेंगे उस दिन मुकेश जी भी हमरे मतदाता थे, हमरे वोट दिए थे विधानसभा में, इनके ऐसा पुल बनाए थे गांव में, है कि नहीं। एक आदमी कह देगा ये किसी से रिश्वत ले लिया, किसी से चोरी करा दिया, किसी को गाली सुना दिया, तो हमको जो उचित न्याय होगा तो मैं काम करता हूं कि जो सीबीआई से जांच करा करके देखे ना, जांच करावे, दूध के दूध पानी के पानी करे। तो क्या लगता है आपके दल के लोग ही इसमें जुड़े हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, दल के लोग जिनको हमने एमपी बनाया, जो राजद टिकट दे दिया हमरा काट कर, ऐसे लोगों को गिरा है से बोझ करके जो कम से कम अब ये नहीं अलगे हैं, समझे कि नहीं। तो इसलिए ये हमारे छवि को धूमिल कर डर लग रहा है कि फिर से रमेश सैनी आएंगे कुछ? आएंगे आना ही है। अगली बात जो है सो उसमें आना ही है। मुकेश बाबू आपको पहले बता दिए, ये सब चाल चल रही है कि जैसे जिला चल गया तेलहंडा में, तो फिर रामेश सैनी बुढ़वा के लाओ यहाँ, लालू यादव को ब्रिगेडियर होगा, हाथ मजबूत करेगा, जब कि नहीं। मैंने कहीं घोषणा नहीं की, लेकिन वो तो ये भी बोलती है कि देखिए ना अभी जो राजद दिया वो छोड़ करके जदयू में चले गए। मैं तो अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी में नहीं हूँ, विधिवत घोषणा नहीं किया, लेकिन एक चीज तो हमने जरूर किया था। लेकिन राजद में तो है अभी आप? बिल्कुल है, समझे कि नहीं। लेकिन एक चीज तो मैं किया, जब हमारे थारी आगे का छीन लिया, जिसको हमने पोसा पाला, तो मैं उसको विरोध करके विजय चौधरी को टीका लगवा दिया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मरते दम तक नहीं बोलूँगा। कोई भी नहीं, यदि आप मरता क्या नहीं करते। जब हम आपके थारी छीन लिया तो हम इतना काम कर दिए, तो कौन सी जुल्म हो गया, इसको कोई भी नहीं मिटा सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर बचल न जाए। मैं सबसे पहले सब कभी पराजित नहीं हुआ, लेकिन ये सब बिल्कुल निरर्थक बात है, निराधार है, तथहीन है। ये बहकावे में आकर के देता है। 18 वर्ष आप सोचिए ना, 12 वर्ष में एक युग होता है, तो जिसको कोई मर जाता नहीं आता है तो उसको लुका लगा के बढ़ के क्रियाक्रम कर देता है। 18 वर्ष से क्यों नहीं आई मेरे घर, हम उसको निकाल देते। यही बच्ची आई है, इसके शादी हो गया, बच्चा पैदा लिया, हम ऐसे ही दूरा पर थे जहाँ आप हैं, यहाँ आई है, उसके बाद ऊपर गई है, बहुत सबसे मिला है। मिलने के बाद उस बच्चा को जो है से सवाकन हमने करके नमस्ते पाती किया, और एक डंडा उसे मुआयना लेने के लिए। कभी तो नहीं कहा जो हम यहाँ रहेंगे, आज वो कह रही यहाँ रहेंगे, तो वो तो शादी कर ली, दूसरी करी, क्या उसको शेयर मिल जाएगा हम में से? क्या कर हाई कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कानून रात दिन तो आप लोग यही देखते हैं क्या कर रहा है। वो भरमार में है जो हमको डेरा। अब वो मांग कर रहे हैं जांच की, तो आप जांच में सहयोग करने के तैयार हैं? बिल्कुल सहयोग है, जांच करे, दूध के दूध पानी के पानी। हाँ, जो उसका बेटा चोर, उसके यहाँ से 2530 गाड़ी रिकवरी हुआ, उसके कई में जेल में गए, संतोष उसमें साथ थे। इसको लेकर के मर्डर बहुत पहले करा देता है, इसको लेके ले गया है, तो हम तो उस पर 302 के मुकदमा करेंगे। इसको बेटा बुला के यहाँ से ले गया, हत्या कर दिया, है कि नहीं। ठीक है, हो गई।